आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की क्या यील्ड होती है, जिसको हम लोग परसेंटेज यील्ड के नाम से जानते हैं, वो किन्हीं सर्कमस्टांसेस से 100% बहुत से रिएक्शंस में नहीं होती है। इसका क्या मतलब होता है, कैसे निकालते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये सारे हम एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाएंगे। तो परसेंटेज यील्ड देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिया, हेबर्स प्रोसेस, एक एग्जांपल लेते हैं, N2 + 3H2 गिविंग यू 2 अमोनिया। जैसे आपने बच्चों ये रिएक्शन ले लिया, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपने मान लीजिए 1 मोल नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया और 3 मोल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। तो आप एज अ एक्सपेरिमेंट नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन। अगर आप रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ 2 मोल अमोनिया आपको देना चाहिए। तो आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है इस रिएक्शन से कि ना यू मस्ट गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है आपकी कि इसका 1, इसका 3, तो इसका आपको 2 मोल मिलना चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो एक्सपेक्टेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं, जो आप लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकालते हैं। हमने स्टोइकियोमेट्री से निकाला। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जो आप स्टोइकियोमेट्री से निकालते हैं, इसका 1, इसके 3 से रिएक्शन करके इसका 2, तो आपको 2 मिलना चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक्सपेरिमेंट करके कितना मिल रहा है इसको नहीं नापा है, आपने सिर्फ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किया है पेन कॉपी पे, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो आपके थ्योरेटिकल कैलकुलेशन एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको 2 मोल अमोनिया मिलना चाहिए। लेकिन जब आप इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली कराते हैं, लैब में कराते हैं, इंडस्ट्री में कराते हैं, तो जो आपको प्रैक्टिकल यील्ड मिलती है, जो आपको प्रैक्टिकल है, जिसको एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, तो आपको जो एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड मिलती है वो आप देखेंगे विल बी लेस देन 2 मोल। मतलब जब आप उसको मेजर करेंगे प्रैक्टिकली, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया जो बन रहा है, तो आप जो पाएंगे तो आप पाएंगे कि वो 2 मोल से कम है। दैट इज प्रैक्टिकल थिंग, और इसको हम लोग प्रैक्टिकल यील्ड बोलते हैं। यानी इस रिएक्शन में आपको 100% यील्ड नहीं मिल रही है। 100% यील्ड क्या होती है, हमने एक्सपेक्ट किया था 2 मोल अमोनिया मिलना चाहिए, 2 मोल प्रैक्टिकली भी मिलता है, इसको बोलते हैं 100% यील्ड। लेकिन आप देखेंगे रिएक्शंस में कभी 60%, कभी 70%। मान लीजिए एक उदाहरण लें कि यहां पर मान लीजिए आपके पास इस रिएक्शन में 60% यील्ड थी, और 60% यील्ड का मतलब समझिए, मतलब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका आपको 60% ही मिलेगा। यानी यू वर एक्सपेक्टिंग 2 मोल, लेकिन आपको इसका 60% मिलेगा। यानी कितना, 2 का 60% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 मोल। तो आपको कितना मिल रहा है, 1.2 मोल। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द प्रैक्टिकल कंडीशन। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत से रीजंस होते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि रिएक्शन पूरा आगे ही ना जाए और बीच की ही स्थिति में एक इक्विलिब्रियम की अवस्था आ जाए। ये इक्विलिब्रियम की अवस्था हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताएंगे, जहां पर पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होता है और रिएक्शन रुक जाता है। माने रिएक्टेंट भी मौजूद होगा, प्रोडक्ट भी मौजूद होगा, रिएक्शन आगे नहीं चलेगा। तो वहां पर आपका 1 मोल और 3 मोल पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो रहा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन की वजह से। तो जब नहीं कंज्यूम हो रहा है 1 मोल और 3 मोल, तो बताइए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन जाएगा तब आपको 2 मोल अमोनिया मिलेगा। जब वो पूरा खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में रिएक्शन रुक जा रहा है इक्विलिब्रियम की वजह से, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गेट 2 मोल, डेफिनेटली लेस देन 2 मोल। फिर कभी कभी आप जो रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें इंप्योरिटीज होती है,
तो आपने तो सोच लिया, आपने 2 मोल यूज किया, 3 मोल यूज किया, तो इसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन आपने जो सैंपल रॉ मटेरियल रिएक्टेंट लिया उसमें इंप्योरिटीज है, एंड इंप्योरिटीज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गिव द रिएक्शन। तो आपने एक्सपेक्ट ही गलत किया था, थ्योरेटिकली आप रॉन्ग थे, क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज थी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट आपको कम मिलेगा। तो इसी प्रकार बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनसे प्रैक्टिकल जो आपको यील्ड मिलती है वो कम मिलती है। तो क्या परसेंटेज यील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला भी है? जी हां, बिल्कुल है। तो एक फॉर्मूला इसके लिए हम आपको बताते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो ये है, परसेंटेज यील्ड कभी भी आपको निकालना है किसी भी रिएक्शन में, तो वो प्रोडक्ट कितना मिल रहा है उसके आधार पर आप निकालते हैं। प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे मान लीजिए थ्योरेटिकली यू वर एक्सपेक्टिंग 2 मोल, और मान लीजिए आपको प्रैक्टिकली मिलता है 0.6 मोल, मान लीजिए, तो इसकी परसेंटेज यील्ड क्या हो गई? आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 30%। ये तो हमने आपको उदाहरण दिया कि थ्योरेटिकली कैलकुलेशन वाइज यू आर एक्सपेक्टिंग 2 मोल, बट एक्चुअली यू आर गेटिंग 0.6 मोल। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी? द अमाउंट यू आर गेटिंग एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली डिवाइडेड बाय व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसी पर आधारित हमारा आज का सवाल है, प्रॉब्लम ऑफ द डे। यहां पर आप देख सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्वेश्चन आपका पढ़ना आपका होमवर्क है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही शानदार सवाल हमने दिया है और इस सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा। और ये सारे जो प्रॉब्लम ऑफ द डे दे रहे हैं, इनके सबके सॉल्यूशन बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे आंसर के साथ। तो आप लोग जरूर इस प्रॉब्लम को ट्राई करिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसी प्रकार से हम सेशंस को लाते रहेंगे। आप मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर बने रहिएगा। इसको आपको लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, और जो भी नीडी स्टूडेंट है इनमें इनको सर्कुलेट करना है। यही आपका काम है, और हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाकर लाते रहेंगे। और इस बीच आपको अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना है। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।